आप, अजीब है आप। हम आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप वहाँ। माँ, मैं बोल रही हूँ संगीता। संगीता, मैंने सोचा तुम्हारे बाबूजी हैं। माँ, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बाबूजी कहाँ हैं? कलकत्ता से बाहर हैं और 3 दिन से उनकी कोई खबर नहीं। यहाँ यहाँ सब कुछ बिखर चुका है संगीता। क्या? क्या हुआ माँ? बोलते हुए भी डर लग रहा है। हमारे पास कुछ नहीं बचा संगीता। कर्ज में डूब चुके हैं हम। शहर में सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। तुमने शायद पैसों के लिए फोन किया है ना? नहीं माँ, मैंने तो बस ऐसे ही हाल पूछने के लिए किया था। हाल बहुत खराब है संगीता, बहुत खराब। हम शायद तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे। संगीता, 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 अच्छा बताओ, आज मैं इतना खुश क्यों हूं? क्यों? जिस बिजनेस के बारे में मैं सोच रहा था ना। अविनाश, सोचना बंद कर दो। सोचना बंद कर दूं? ये क्या कह रही हो तुम संगीता? अरे कल तो फाइनल मीटिंग है। फैक्ट्री की जमीन के लिए पेपर्स तैयार हो चुके हैं, बस पेमेंट करनी है और डील फाइनल। अब शायद कुछ नहीं हो सकता। एकदम से तो कुछ भी नहीं हो सकता अभी। आखिर क्यों? क्योंकि बाबूजी शेयर्स में सब कुछ गवा बैठे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ अभी मैंने अभी माँ से बात की। वो काफी परेशान थी और बाबूजी भी घर पर नहीं है। सब कुछ कर्ज में डूब गया है। हमारी सारी खुशियां और हमारे सारे सपने। संगीता, मैं मानता हूं कि शेयर्स में नुकसान होता है, लेकिन तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आया हो और घरों के निशान तक मिट गए हो। नहीं संगीता, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, दिल छोटा मत करो, कल फायदा भी हो जाएगा। अविनाश, इस बार बाबूजी ने अपना घर, फैक्ट्री सब कुछ गिरवी रख के शेयर्स खरीदे हैं। कर्ज लेकर सोचा था कि करोड़ों कमाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि तूफान आया और घर की सारी जड़ें हिलाकर चला गया। तो क्या उन जड़ों में हमारी सपनों की शाखें भी दफन हो गई? हाँ, अब शायद मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकती और कुछ नहीं कह सकती। संगीता, क्या हम लोग हमेशा किसी न किसी भंवर में फंसते ही रहेंगे? क्या हम कभी जिंदगी को जिंदगी की तरह जी नहीं पाएंगे? क्या हमारे सपने हमेशा टूटते ही रहेंगे संगीता? पता नहीं अभी, लेकिन अब शायद हमें किसी और तरीके से जीना पड़ेगा। फिक्र नहीं करो, सोचेंगे हम लोग। कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा ना। अगर मैंने धीरज खो दिया तो सब टूट जाएंगे। नहीं,
मुझे बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। हेमलता, क्या पता, इन्हें पता भी है या नहीं कि यहाँ क्या हो चुका है। मैं ही क्यों बताऊं? जब तक छुपा सकती हूँ छुपा लूं। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आप पर गुस्सा आ रहा है। आप कहीं जाते हैं तो ये भी भूल जाते हैं कि यहाँ कोई आपका इंतजार कर रहा है। हेमलता, सच में एक पल का समय नहीं मिला मुझे। मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स, बस उसी में उलझ के रह गया मैं। मुझे लगा घर आने का मन नहीं कर रहा है आपका। घर से दूर रहने का मन नहीं करता है मेरा। मैं समझी 3 बच्चों के बूढ़े पिता को इधर उधर घूमने का शौक चढ़ा है। घूमूंगा तो अपनी बुढ़िया के साथ नहीं घूमूंगा क्या? आपको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ हुआ नहीं। संगीता का फोन आया था। कैसी है? अच्छी है। कह रही थी पैसे भेज दो। मैंने कहा कि बाबूजी को आने दो, फिर भेजेंगे पैसे। हाँ, जल्दी भेजूंगा। मैं कह रही थी क्यों भेजे पैसे उसे? हेमलता, हमने वादा किया है। वो तो उस समय की बात है। जज्बातों में आकर बहुत कुछ कह दिया जाता है। जरूरी थोड़ा ही ना है कि हर वचन को पूरा किया जाए। मगर अविनाश क्या सोचेगा? जो सोचेगा वो सोचे। उसने हमारे भरोसे संगीता से शादी की थी क्या? मैं तो संगीता से कह देने वाली हूँ, हम कोई मदद नहीं कर सकते। अब करेंगे भी कहाँ से? अच्छा ये बताओ, विशाल और शेखर ऑफिस नहीं जाते थे? क्यों? बाबूजी आ गए हैं। कब? अभी बहुत थके हुए थे, मेरी तो उनके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत रखनी चाहिए भाभी। उन पे ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि हम तूफानों के बीच खड़े हैं। लेकिन विशाल, उन्हें तो पता चल ही जाएगा ना। चलने दो, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है। विशाल, क्या बात है उनकी भाई? जी करें। कब आए बाबूजी? बस अभी थोड़ी देर पहले आया। तुम ऑफिस नहीं गए? कोई फोन नहीं आया? किस बारे में? अरे मैंने शेयर्स खरीदे हैं भाई, उनका क्या हुआ? करोड़ों का माल समेटने के लिए हाथ खिंचला रहे हैं ना मेरे। वो तो हम समेटेंगे ही बाबूजी, मगर हमें बताइए ना बाबूजी को, पंडित जी क्या कह रहे थे? हाँ, वो बाबूजी पंडित जी कह रहे थे कि ये घर और फैक्ट्री दोनों बेच दो। बेच दूं? लेकिन जी, वो कह रहे थे कि दोनों जमीनें खराब है, मनहूस है, यहाँ जो भी रहेगा सुखी नहीं रहेगा। हाँ बाबूजी, पंडित जी की बात सच होती है। बेचकर क्या करेंगे बेटे? बाबूजी, नई जगह लेंगे, नया काम करेंगे, नए घर में रहेंगे, वहां सब अच्छा ही अच्छा होगा। बेचेंगे तो 1000 बातें होंगी बेटे। लोगों को बातें करने से कौन रोक सकता है बाबूजी? सब कुछ बिक जाएगा तो तुम लोगों को दुख नहीं होगा? दुख कैसा बाबूजी? बल्कि मैं तो यही सोच रहा था कि कब तक हम यही पुराना काम करेंगे, कब तक यही इसी पुराने घर में रहेंगे। अब यहाँ रहने का दिल भी तो नहीं करता बाबूजी। और हाँ बाबूजी, अब आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आराम से घर पर बैठिए, हुक्म चलाइए। हम दोनों भाई हैं ना, नया बिजनेस खड़ा करेंगे। हाँ, और आप और माँ जी कहीं घूमे आइए, और बिजनेस से तो आप आज ही से संन्यास ले लीजिए बाबूजी। आज से नहीं भाभी, अभी से। अभी से बाबूजी ना ऑफिस जाएंगे और ना ही बिजनेस की बातें करेंगे। वाह ई वाह, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम सब लोग मेरी कितनी चिंता करते हो। अब अगर मैं बर्बाद हो भी जाऊंगा तो तुम लोग मेरे साथ में होंगे। मगर बिजनेस समेटने के लिए एक बार तो ऑफिस जाना पड़ेगा। क्यों बाबूजी? तुम नहीं समझोगी बेटे। नए रास्तों पर चलने से पहले पुराने रास्तों को अलविदा कहना पड़ता है। रास्ते तो बहुत हैं, ससुराल को आग लगवा दो,
ससुर को फांसी लटकवा दो और बेटे को अलग कर दो। रास्ते तो बहुत हैं। इस घर की दुश्मन नहीं हूं मैं। आय हाय, दुश्मन क्यों होने लगी? इतना बड़ा घर है, बेच दो तो अच्छी खासी रकम मिलेगी तुम्हें। मेरा मतलब इस सीमेंट के मकान से नहीं है, घर वालों से है। घर वालों से नहीं बहू रानी, घर वाले से कहो। तभी तो अविनाश को लेकर अलग रहने की बात सोच रही हो। घर वालों से मोह ममता होती ना तो भाई जी को अकेला छोड़कर जाने की बात ना करती। देखिए पापा तो अधमरे हुए जा रहे हैं। अरे भाभी छोड़कर क्या गई, बेटा भी छोड़कर चला जा रहा है। पागल हुए जा रहे हैं बेचारे। लकड़ी जले तो जले, लोग तो रोटी सेक ही लेते हैं। अब भाई जी दीवार से सर फोड़े तो फोड़े, तुम तो दीवारें खड़ी कर ही लो बहू रानी। जब हमने जाने का फैसला किया था तब मम्मी यहीं थी। अच्छा, तो अब फैसला बदल दिया है क्या? मुझे तो भाई जी के हाथ पे बड़ा तरस आता है। अरे आधी आधी रातों को उठकर बैठ जाती हूँ, उनका बेहाल चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। जब मैं बहू थी ना तो अपने ससुर के लिए एक टांग पर खड़ी रहती थी, और तुम तो अपने ससुर की कमर ही तोड़ रही हो। आपको क्या पता कि मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ? अच्छा, तो बता दो मुझे, मैं एक डायरी में लिख लेती हूँ। अविनाश को पापा पे शक हो गया है। शक? अविनाश को पापा पे शक हो गया है। शक? कैसा शक? यही कि मम्मी के साथ जरूर कोई हादसा हुआ है जिसके जिम्मेदार पापा है। बिना वजह ही शक हो गया? अविनाश को पापा के कमरे में एक कुर्ता मिला था। अविनाश, संगीता, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? संगीता, तुमसे कहा था ना मैंने, जरूर कोई गड़बड़ है। ये देखो, डैडी का कुर्ता है ये, इस पर मट्टी लगी हुई है। हाँ तो? सोच नहीं सकती हो संगीता कि क्या हुआ होगा मम्मी के साथ। अविनाश, इस कुर्ते का मम्मी से क्या मतलब है? मम्मी जिंदा नहीं है संगीता। क्या? हाँ, उन्हें मारकर कहीं दफन कर दिया गया है। अविनाश, तुम पागल हो गए हो। तुम पापा को कातिल समझ रहे हो? तो फिर उनके कुर्ते पर मट्टी का क्या मतलब है? तुम बाहर से घूमकर आते हो तो तुम्हारे कपड़ों पे मिट्टी नहीं लगती? लेकिन मैं उन कपड़ों को धोने के लिए भेज देता हूँ, ये बेड के नीचे छुपा के नहीं रखता हूँ मैं। कल अलमारी के नीचे से मैंने तुम्हारी ट्राउजर्स निकाली, उसकी हालत तो इससे खराब थी। तुमने वहां रखा था या छुपाया था? संगीता, वो धोखे से वहां पहुंच गई होगी, गिर गई होंगी, लेकिन ये तो सरासर। अविनाश, पापा ने भी भूल से रख दी होंगी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो। बोलो। अविनाश, मैं जबरदस्ती दुश्मनी नहीं पालना चाहती। अगर पापा गलत है तो गलत है, अगर वो सही है तो सही है। मम्मी के चले जाने से अगर वो परेशान है तो उस परेशानी को मैं नाटक नहीं समझ सकती। अविनाश, वो मेरे ससुर है, उनकी हर गलत बात पर बहस करना मेरा अधिकार है। लेकिन अगर मैं बिना वजह उन पर शक करूं, ये मेरी भूल होगी। संगीता, तुम्हारा ये रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और तुम्हारा रवैया मुझे समझ में नहीं आता। तुम अपना सारा काम छोड़कर ये जासूसी करने लगे हो। अभी मम्मी और पापा के बीच में जो भी हुआ ना, उन पर छोड़ दो। तुम प्लीज अपने बिजनेस पे ध्यान दो। मैं बाबूजी को फोन करके कहती हूँ कि पैसे भिजवाएं। तो क्या अविनाश का शक दूर हो गया? पता नहीं,
मुझे सिर्फ इतना पता है कि अविनाश को पापा के खिलाफ होने से रोकना है, वरना किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार फिर बहू बदनाम हो जाएगी। वही तो। वैसे मैं जानती हूँ बहू कि तू सोना है, मगर लोग तो पीतल ही समझेंगे ना। अभी अभी तो आप ताने कस रही थी। अरे वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। मिर्ची को चाहे जितना भी पानी से धो लो, उसका तीखापन नहीं जाता। वैसे दिल साफ है मेरा। अविनाश का दिल साफ भी कर बहू रानी, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। आप कुछ और सोचना बंद कर दीजिए प्लीज। अरे मैं तो सिर्फ भाई जी के बारे में सोचती हूँ। तू उन्हें सिर्फ थोड़ा सा पैसा दिलवा दे, शायद भाभी की कमी पूरी हो जाए। पैसा? अरे अपने हिस्से का पूरा ना सही, थोड़ा ही दिलवा दो। दान पुण्य समझकर। क्यों? सोचती हूँ।